नमस्कार। हमारी आज की कहानी है एक वैज्ञानिक की जो 5 बंदरों को एक पिंजड़े में बंद करके उन पर प्रयोग कर रहा था। अपने प्रयोग के लिए वैज्ञानिक ने पिंजड़े के बीचों बीच एक सीढ़ी लगाई और सीढ़ी के ऊपर कुछ केले टांग दिए। जैसा कि होना ही था, बंदरों ने देखा कि सीढ़ी से केलों तक पहुंचा जा सकता है, तो बंदरों ने सीढ़ी पर चढ़कर केले लेने की कोशिश की। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करता, पिंजड़े पर बर्फीला ठंडे पानी का फुहारा छोड़कर सारे बंदरों को भिगा दिया जाता। थोड़े ही समय में बंदरों को समझ में आ गया कि जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ता है, ठंडा पानी छिड़का जाता है। बचने के लिए बंदरों ने खुद ही प्रयास करना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगता, बाकी के बंदर उसे नीचे खींचकर उतारते और पीट देते। अब वैज्ञानिक ने एक एक करके बंदरों को बदलना शुरू किया। बाकी के बंदरों के झुंड में एक पुराना वाला हटा और एक नया वाला शामिल हुआ। नया बंदर आते ही देखता कि सीढ़ी पर केले टंगे हैं, तो वो फौरन ऊपर चढ़कर उन्हें उतारने की कोशिश करता। उसे ऐसा करते देखते ही बाकी बंदर उस पर टूट पड़ते और पकड़कर पीट देते। थोड़ी देर में वो समझ जाता कि पिंजड़े का नियम है कि जो बंदर केले लेने चढ़ने लगे, उसे उतारो और पीट दो। एक एक करके प्रयोग करने वाले बंदरों को बदलते गए। अंततः एक भी पुराना बंदर नहीं बचा, लेकिन सीढ़ी पर चढ़कर केले उतारने की कोशिश करने वाले को पीटने का नियम सभी सीखते जा रहे थे। इसलिए नियम कायम रहा। अब ठंडा पानी नहीं छिड़का जाता था, लेकिन बंदर खुद ही किसी बंदर को सीढ़ी पर चढ़कर केले नहीं उतारने देते। अगर उन बंदरों से पूछा जा सकता कि ऐसा क्यों करते हो, तो संभवतः उनका जवाब होता, पता नहीं जी, हमारे यहाँ तो हमेशा से ऐसा ही चलता है जी, हमारे तो दादा नाना भी यही करते आए हैं जी। एक समाज के रूप में हम लोग भी सामाजिक व्यवहार इसी तरीके से सीखते हैं। बिना सवाल किए जो नियम बना है उसे मान लेना है। क्यों करना है, कैसे प्रथा शुरू हुई, आज के समय में प्रासंगिक है भी या नहीं, सही भी है या नहीं, ये सब कोई नहीं पूछता। बिना प्रश्न किए नियम को मान लेना है। ऐसे अजीब से नियमों के बारे में कई लेखकों, विचारकों, समाज सुधारकों ने प्रश्न उठाए हैं। यह अलग बात है कि सभी समाज हिंदुओं की तरह बदलावों को स्वीकार नहीं करते। प्रश्न करने वालों के साथ हिंदुओं वाली सहिष्णुता दिखाने के बदले कई जगह प्रश्नों को ब्लास्फेमी या कुफ्र कहा जाता है। प्रश्न करने वाले सामाजिक नियमों में बदलाव की बात करने वाले को न्यूटन, गैलीलियो की तरह सजा देना या मंसूर सरमद की तरह मार डालना उनके लिए आम बात है। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी ईरान के खिलाड़ियों ने हिम्मत दिखाई है। फीफा वर्ल्ड कप में अपने देश की लड़कियों के विरोध के समर्थन के लिए खिलाड़ियों ने ईरान का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। वापस लौटने पर उन्हें इसकी सजा मिलनी तय ही है। इसके बाद भी जब विश्व के अनेकों देश स्त्रियों के संघर्ष को देखते हुए भी चुप थे, उस समय खिलाड़ियों ने जो हिम्मत दिखाई है उसकी प्रशंसा तो बनती है। उम्मीद है उनका यह छोटा सा प्रयास ईरान की ही नहीं, विश्व की कई लड़कियों के लिए बदलाव लाएगा। धन्यवाद।